डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राज्य सरकार पर राजस्थान की जनता से कुठाराघात करने का बड़ा आरोप लगाया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान की जनता को ईआरसीपी के पानी के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता का भला किया जा रहा है। आरोप है कि नई परियोजना में केंद्र सरकार के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत तो बढ़ाई गई, लेकिन राजस्थान की जनता के हिस्से में पानी की सप्लाई कम जा रही है। ये वसुंधरा जी की बनाई हुई परियोजना थी और वसुंधरा जी के और जो बीजेपी का आलाकमान है उनके अनबन होना, गजेंद्र सिंह जी का उनसे सहज भाव के रिश्ते नहीं होना, ये इसमें देरी का कारण बने। और दूसरा कारण, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने यह तय किया, हम सब ने यह तय किया कि चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बनी हुई हो, प्रदेश के हित में काम होना चाहिए। इसलिए हमने उसी योजना को, जो 2010 की गाइडलाइन थी, उसके मुताबिक उस परियोजना के आगे बढ़ाने का काम। और खबरों में आगे बढ़ते हुए ईआरसीपी को लेकर विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ईआरसीपी पर एमओयू को जहां ऐतिहासिक फैसला मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। न सिर्फ एमओयू पर सरकार को घेरा जा रहा है, बल्कि परियोजना का नाम बदलने पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। ईआरसीपी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार। आप जो पीकेसी की योजना बना रहे हो, इसमें पानी है ही नहीं। सरकार ने राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है। सदन में विपक्ष ने छोड़े सवालों की बात। आप तो ये बताता हूँ वो कितना पानी मिलेगा कि जो एमओयू हुआ है, उस एमओयू में नया क्या है। ये एमओयू जैसे मंत्री जी, हमें पता, चर्चा करें किस बात पे। जनता से विश्वासघात का लगाया आरोप। ये राजस्थान की प्रदेश की जनता आपको बददुआएं देगी। आप हमको भ्रमित कर रहे हो, आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। सरकार की मंशा पर खड़े किए बड़े सवाल। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कई सालों से पेंडिंग पड़ी ईआरसीपी योजना को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू 28 जनवरी को साइन किया था। मकसद था दोनों राज्यों के बीच पानी के विवाद को खत्म करना। दोनों राज्यों के बीच विवाद भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम का एक नया दौर शुरू हो गया है। सदन में दूसरे दिन भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर तीखे हमले करते नजर आया। इन 13 जिलों के प्यासे कंठ ने, 13 जिलों के प्यासे कंठ का पाप लगा, इसलिए हमारी सरकार बदल गई। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, जो आप ये पीकेसी बना रहे हो, ये उन 13 जिलों के लोगों का, 13 जिलों का, हमने तो उनका कंठ ही सुखाया। ये मान हमारी लापरवाही रही, मानते हैं, आप उनका कंठ काट रहे हो। ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ जितना बड़ा विश्वासघात इस भजनलाल सरकार ने करा है, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या जनता की आंखों में आप मट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं ये सरकार, ये जनता इस सरकार को कभी आने वाले दिनों में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आपको कभी माफ नहीं करेगी झूठ बोलने वालों। इतना बड़ा विश्वासघात कोई नहीं कर सकता जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन कहे जाने वाली ईआरसीपी योजना को एमओयू में संशोधित कर दिया गया। इस सिंगल प्रोजेक्ट से नदी जोड़ो योजना के तहत पार्वती काली सिंध चंबल योजना को भी मर्ज किया गया। अब दोनों प्रोजेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसे संशोधित पीकेसी परियोजना कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष को ऐतराज है। सदन में विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े किए। क्या राजस्थान को इस एमओयू होने के उपरांत 3510 एमसीएम से अधिक पानी मिलेगा क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये डीपीआर कब बनेगी? क्योंकि जब डीपीआर वेबकोस की ऑलरेडी है, इसमें कुछ नया क्या करेंगे, क्या दायरा होगा, वो बता दें। तीसरा, बजट का आवंटन क्या है? और मुझे खेद है इस बात के लिए कि राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है।
तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बरगलाना कि हमने ये काम कर दिया। हम ये चाहते हैं साहब, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी हमारे यहाँ, एक मिनट देखो समाप्त कर रहा हूं, पानी हमारे आ रहा जिन जिलों में पीने के पानी को लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जगह, हरियाणा पंजाब हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं दे रहा। हम कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही। आपने किसानों पर गोलियां भी चलाई, गरसाना रावला आपको याद होगा अच्छी तरीके से किस तरह किसानों की सादत थी। 16 के अंदर आपने देखा होगा कि किसान के बेटे किस तरह शहीद हुए पानी के लिए। हम चाहते हैं कि पीने का पानी राजस्थान को मिले, सिंचाई का पानी राजस्थान को मिले, खाली भ्रामक प्रचार मत करो। सदन में सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पहले एक राज्य को पूरा फायदा मिलने वाला था, जबकि संशोधित प्रोजेक्ट के बाद दोनों राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष सरकार पर राजस्थान के हक के पानी को कम करने का आरोप लगा रहा है। कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस पीकेसी में पार्वती और काली सिंध और चंबल में पानी मिलेगा 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर, अर्थात जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उसमें उससे भी लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है, उस कम में आप 2 लाख हेक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे, जबकि आपका 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सिंचाई के सपने तो ईस्टर्न राजस्थान देखना बंद कर दे। विपक्ष के तमाम आरोपों पर जवाब देने के लिए सदन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खड़े हुए। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किया, मना नहीं कर रहे, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत हुए प्रयास, 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के 16,000 पुत्र थे उन्होंने भी गंगा जी को अपने धरती पे लाने के किए थे, लेकिन हमारे भागीरथ भजनलाल जी आ गए, इसलिए चंबल हमारी। ईआरसीपी पर सदन में भारी हंगामा है। सत्ता पक्ष संशोधित योजना के फायदे गिना रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार से कई सवाल कर रहा है। अब देखना होगा कि 2 राज्यों के बीच पिछले 20 साल से चल रहे विवाद को शांत करने वाली बीजेपी विपक्ष को कैसे कन्विंस कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद आप सबका।